झारखंड मुक्ति मोर्चा से दुमका जिले के जामा विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुकी सीता सोरेन इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो दुमका लोकसभा से मैदान में ताल ठोक रही हैं। सीता सोरेन झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बहू हैं और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जो दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। भाजपा में शामिल होकर दुमका लोकसभा का उम्मीदवार बनने के बाद वे पहली बार दुमका पहुंची और यहां इनका लोकसभा चुनाव कार्यालय में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सीता सोरेन पर वर्ष 2012 में आरोप भी लग चुका है, जब राज्यसभा चुनाव में नोट के बदले वोट का मामला था। अब सीता सोरेन अपने परिवार को छोड़कर मोदी जी के परिवार में शामिल हो गई हैं और दुमका से इन्होंने झामुमो पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इन्होंने कहा कि पार्टी में रहकर भी दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग करती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यह बयान कहीं न कहीं सोरेन परिवार को जांच के दायरे में ला सकता है। सीता सोरेन ने कहा कि मोदी जी की सरकार बनते ही इसकी जांच होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेता, मंत्री, कार्यकर्ता अवैध कारोबार में लिप्त हैं, कोयला बालू की तस्करी करवाकर जेब भर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि झामुमो ने नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। यह खुशी की बात है, कम से कम परिवारवाद के विवाद से तो बचने का काम किया है। सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी में गुरुजी यानी शिबू सोरेन का अब कुछ नहीं चल रहा है, उनका आशीर्वाद इनके साथ है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन ने अपमानित किया है। अगर गुरुजी का पावर चलता तो शायद परिवार से बाहर नहीं जाती। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी करनी के कारण जेल में है। बहुत लंबी बात है जो कि अभी जो रखना पड़ रहा है, कई बहुत कम शब्दों में रखना पड़ रहा है। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है इसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टल दिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आई, तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। हम मांग भी रहे हैं। मौत की क्या वजह मांगते हैं? अब जब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा ना। एक बार जांच तो हो, और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बन रही है और जितनी भी जो समस्या है, जितनी भी चीज़ों का इस तरह का गुमनाम में हुआ है, जैसे परीक्षाएं संबंधित कौन सी गिरोह है, हमने जो अभी मीटिंग में कहा कि किसकी इतनी मजाल है, कौन टीम है, कौन सी गिरोह है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके चेहरे से ये नकाब उठनी चाहिए। सारे चीज़ों का जांच होगा। आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी और 14 के 14 लोकसभा सीटों में हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे। पूरी तरह से जो जनता है, पब्लिक है, आज के डेट के सब जाग चुके हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम लोग जीतने जा रहे हैं। न्यूज़ विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।